अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करने हैं और उसके साथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड देन एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। तो सबसे पहले क्विकली ज़रा हम डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं, अगरचे हम इनको डिटेल में सीख चुके हुए हैं लेक्चर नंबर 24 में। तो सबसे पहले एक क्रोलरी है जो कि मीन वैल्यू थ्योरम की क्रोलरी है, फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के बारे में बताती है। सिंपली अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल में और उसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, देन अगर उसका डेरिवेटिव होगा ग्रेटर देन ज़ीरो तो इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है उस इंटरवल में। ग्रेटर देन ज़ीरो सिंपली मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव उसका नेगेटिव है दैट मीन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये इस वजह से है क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप पॉजिटिव उसी सूरत में होगी जब फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। स्लोप नेगेटिव डाउनवर्ड इंक्लिनेशन तब होती है जब फंक्शंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। देन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, स्टेटमेंट आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसकी ज्योमेट्री पर आते हैं। तो देखें ये हमारे पास एक रैंडमली किसी एक फंक्शन का ग्राफ गिवन है, ये ऑरेंज कलर में, विद इन द इंटरवल a to b। इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं C1 से लेकर C5 तक। अच्छा, ये पॉइंट्स कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। रफली हम इनको डाउटफुल पॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये कैंडिडेट होते हैं किसी भी फंक्शन की लोकल या एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। यानी जो आपके फंक्शन की लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी वो इन्हीं में से होंगी, राइट। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर क्रिटिकल पॉइंट पर ही लोकल एक्सट्रीम या एब्सोलूट एक्सट्रीम आए। कैसे पता चलेगा कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम है और कहाँ पर लोकल मिनिमम है? ये हमें पता चलता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये कहता है कि आपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। अगर तो डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, मतलब अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव होना चाहिए, अगर एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसी सूरत में उस पॉइंट पर लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे C1 पे है, C1 के लेफ्ट पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे भी पॉजिटिव है, तो C1 पॉइंट आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना लोकल मिनिमम करती है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। वैसे तो अगर जो हम पिछले तकरीबन 5-6 लेक्चर से यही चीज़ें सीखते आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव या तो सिफर हो, टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल, या फिर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो, जैसे C4 पे, ठीक है। C4 पे कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर पे हम जानते हैं टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो खैर ये क्रिटिकल पॉइंट्स थे। C1 पर हम देख चुके हैं, C5 पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपके लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, दोनों तरफ नेगेटिव है, ये भी नो एक्सट्रीमम लिखा हुआ है, सही है। C2 पे आ जाएं। C2 के लेफ़्ट पे पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है। अगर पहले पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो तो पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा। C3 पे देखें, पहले पहले लेस देन ज़ीरो है, मतलब पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है। ऐसी सूरत में जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। एंड देन C4 पर भी आपके पास उसके पहले है पॉजिटिव फिर है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम। और एब्सोलूट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एब्सोलूट मैक्सिमम भी है। एब्सोलूट का मतलब है पूरे फंक्शन के अंदर, तो देख लें इससे बड़ी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब इनके जो एंड पॉइंट्स हैं जैसे A और B, इन पर भी देखा जा सकता है। ये लेफ्ट एंड पॉइंट है, इसके अगर डेरिवेटिव राइट पे, क्योंकि लेफ्ट पे तो फंक्शन डिफाइन ही ना, अगर डेरिवेटिव राइट पे पॉजिटिव हो तो एब्सोलूट मिनिमम लोकल मिनिमम होगा। एब्सोलूट इसलिए इस केस में लिखा हुआ है क्योंकि ये इस केस में एब्सोलूट है, सबसे बड़ा छोटा है। तो अगर लेफ्ट एंड पॉइंट के राइट पे डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होता तो इसने मैक्सिमम होना था, ठीक है। इसी तरह ये राइट एंड पॉइंट है, राइट एंड पॉइंट के राइट साइड पर तो खैर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, वहाँ पे क्या देखना,
लेफ्ट पे अगर डेरिवेटिव है लेस देन ज़ीरो तो मिनिमम, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होता तो मैक्सिमम होता। सिंपल। लेकिन जी इसी टेस्ट को यूज़ करते हुए हमने दो सवाल करने हैं, 33 और 34। सही है, लिखा भी हुआ है ए पार्ट में ओपन इंटरवल फाइंड करने हैं जहाँ पर फंक्शन इज इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और बी पार्ट में फंक्शन की लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर एग्जिस्ट करती हैं तो। ठीक है, लेकिन जी इस सब के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे बल्कि क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं डेरिवेटिव से। तो कर दें ज़रा फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर चूंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। पहला फंक्शन एक्स एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो पावर है 8 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर स्टार्ट में पावर से एक कम कर देंगे, तो जब आप 1/2 में से एक माइनस करते हैं तो वो माइनस का 1/2 बचता है। उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 8 को डिफरेंशिएट करेंगे, सिफर आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन। अब सेकंड फंक्शन को ज़रा एज इट इज़ लिख दें, 8 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिख लें या स्क्वायर रूट लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक्स का डेरिवेटिव जो कि हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा फर्दर हमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करना होगी। यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, दिस माइनस एक्स मल्टीप्लाई दिस एक्स, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर है -1/2, इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगी 1/2, जिसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ऑल राइट, प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फर्दर इनको कंबाइन करने के लिए आप डिनोमिनेटर से एलसीएम लीजिए, जो कि आ जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऊपर ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा सिर्फ 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, एंड देन वी हैव दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर। लें जी दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर या तो हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा हो, वो एक्स वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर डेरिवेटिव सिफर है, या फिर वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव है अनडिफाइन। तो सिफर के लिए हमारा चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, अब देखें सिफर उसी सूरत में होगा जब आप इसका न्यूमरेटर सिफर कर देंगे, यानी 8 माइनस 2x स्क्वायर को जब आप इक्वल रखेंगे ज़ीरो के, इसको सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ से डिनोमिनेटर आपका सिफर जब करेंगे तो आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस केस में फिर हमें 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट को इक्वल रखना पड़ेगा ज़ीरो के। यहाँ से 8 इक्वल आ जाएगा 2x स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, +-2, राइट। एंड नाउ यहाँ से देखिए 8 माइनस एक्स स्क्वायर जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, और जब आप अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-√8। स्क्वायर रूट 8 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। ये कैसे लिखा है, आई होप कि आप जानते होंगे। 8 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, एक 2 बाहर आ गया एक अंदर रह गया। ठीक है, सादा जुबान में। तो दीज आर द 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, +-2 एंड +-2 स्क्वायर रूट 2। अब हमें चाहिए होगी रियल लाइन जिस पर हम बनाएंगे इंटरवल्स इन पॉइंट्स की मदद से। तो लीजिए जी, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, उसके बाद वी हैव -2, एंड देन वी हैव +2, एंड देन फाइनली इट इज़ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ये 4 हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब ज़ाहिर दिखने में लग रहा है
4 पॉइंट्स ने आपकी इस रियल लाइन को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बज़ाहिर है भी ऐसा, लेकिन आपने हर मरतबा ऐसा नहीं करना। फंक्शन पे आए ज़रा, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, यानी हम उस पर अभी फाइंड चले नहीं करते, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इस फंक्शन की डोमेन होगी -2 टाइम्स √2 से लेकर 2 टाइम्स √2 तक, और बल्कि इक्वालिटी भी आएगी। यानी इसके बाहर अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ से पुट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से 3 पुट करें तो 3 स्क्वायर 9, 8 माइनस 9 करेंगे तो -1 आएगा स्क्वायर रूट में, जो कि अनडिफाइन होता है, नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, इसी तरह माइनस वाली साइड से भी -3 पुट करके देख रहे हैं, सेम प्रॉब्लम आएगी। तो दिस इज़ द डोमेन। इसका मतलब है हम 2 स्क्वायर रूट 2 से आगे नहीं जा सकते और -2 स्क्वायर रूट 2 से पीछे नहीं आ सकते। 2 इंटरवल अंदर से हो गए ख़त्म, चूँकि वहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। बाकी बचे 3 इंटरवल्स। अब हमें इन तीनों इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट पिक करना है और उस पॉइंट को हमें अपने डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तो वो हमारे पास क्या कहेंगे इसको, डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट पिक कीजिए, -2 है, आप ले सकते हैं -2.1 फॉर एग्ज़ाम्पल। -2 और 2 के दरमियान सिफर ले लीजिए, 2 से आगे आप 2.1 ले सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स का अब हमें पुट करना है अपने डेरिवेटिव में। अब ये काम है कैलकुलेशन का, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको खुद करना चाहिए। दिस इज़ द डेरिवेटिव 8 - 2xk डिवाइडेड बाई 8 - xk का स्क्वायर रूट। तो मैं अभी कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये आपको खुद करना है ये। सबसे पहले -2.1 पर जब आप वैल्यूएट करेंगे तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा, नॉट ग्रेटर देन, सॉरी, वो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब ये काम आपने खुद करना है, डिफ्रेंशिएट करने वाला। 0 पर करेंगे तो आपके पास 0 वैसे आसान है, किया जा सकता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 8/√8, तो यानी प्लस में आंसर आएगा। अच्छा, इस केस में हमें नंबर से कोई गर्ज नहीं है, जो मर्जी आंसर आता रहे, हमें साइन से गर्ज है, साइन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लें जी, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट इज़ 2.1। जब आप इस पर डेरिवेटिव को वैल्यूएट करेंगे, इसका आंसर भी आएगा लेस देन 0। ठीक है, तो पहले इंटरवल, पहले ग्रेटर लेस देन 0 का मतलब है हमारा फंक्शन g इज़ बेसिकली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल फ्रॉम -2 स्क्वायर रूट 2 से लेकर -2 तक। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है सिंपली क्योंकि डेरिवेटिव लेस देन 0 है। अब नेक्स्ट इंटरवल में चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। हमारा इंटरवल है ये वाला -2 से लेकर 2 तक। उसके बाद डेरिवेटिव अगेन लेस देन 0 है तो फिर से फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा ऑन द इंटरवल फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। दिस इज द इंटरवल। ठीक है, तो ये इंटरवल्स हैं जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। अब हमें लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसका आसान तरीका ये है कि आप रफ स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो रफ स्केचिंग में हम फिर क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि डेरिवेटिव है लेस देन 0, तो आपके पास लेस देन 0 वाले केस में कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ही है। आपका फंक्शन जो है ना कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, डाउनवर्ड, उसके बाद फिर अपवर्ड, उसके बाद फिर डाउनवर्ड। ठीक है, इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ है, फिर डिक्रीज करेगा मतलब नीचे की तरफ है। सही हो गया। तो इसको यूज़ करते हुए आप बता सकते हैं -2, या बल्कि हम पहले -2 स्क्वायर रूट 2 पे देख लेते हैं, चूँकि इसके आपके पास डेरिवेटिव राइट पे लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये फंक्शन इटसेल्फ कौन सी वैल्यू देगा, दिस इज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नहीं समझ लगी, वापस ऊपर आए ज़रा। यहाँ पर क्या था, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे हमारे पास डेरिवेटिव था ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम था। अगर यही लेस देन 0 हो तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सिंपल।
कैसी लुक होगी, फिर उसकी ऐसी लुक होगी। तो ये पॉइंट मैक्सिमम होगा, सही है। तो फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और उसके साथ साथ 2 पर भी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि 2 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव है। सो इन दो पॉइंट्स पर डेरिवेटिव्स हमारे आई मीन सॉरी फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब आप फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इन पॉइंट्स पे। तो ओके, सो -2 स्क्वायर रूट 2 पर जब आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 0, और जब आप 2 पे फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा 4। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल ना, बेसिक फंक्शन में वैल्यू लगा दीजिए। 2 लगाएंगे तो देखें यहाँ से 2 स्केयर 4 बनेगा, 8 - 4 होता है 4, स्केयर रूट करेंगे 2, 2 × 2 4, वेरी सिंपल मेरे ख्याल में। ठीक है जी, तो दीज आर द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब लोकल मिनिमम की बात की जाए तो वो हमारे पास होगी 2 स्केयर रूट 2 पे, चूँकि इसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव है <0, और उसके बाद सॉरी -2 पे होगी। ठीक है, -2 पे होगी। तो आप लिख सकते हैं लोकल मिनिमम function attains its local minimum value at x is equal to -2 and x is equal to 2 times square root 2। फंक्शन की वैल्यूज भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो g ऑफ -2 का आंसर आने वाला है -4, और g ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 का आंसर हमारे पास आएगा, देखें ना ये नेगेटिव में था, सिफर आ गया, और इसका भी सिफर ही आना चाहिए, बिल्कुल सिफर आएगा। ठीक है जी, दीज आर द फंक्शन वैल्यूज़। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम हम फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, इससे एक और चीज़ क्लियर हुई है, -2 स्क्वायर रूट 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब है कि हमने कुछ प्लॉटिंग अच्छे तरीके से नहीं की। इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे ज़रा इसका, बल्कि हम एग्जैक्टली ग्राफ भी बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास इनफ है। ठीक है, देखें आप चलें ग्राफ बनाते हैं इसका। -2 स्क्वायर रूट 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पर आपका ग्राफ होगा। ठीक है, उसके बाद देखें ज़रा, आपके पास इस इंटरवल में डेरिवेटिव है <0। क्या मतलब हुआ, आपके पास ये करेगा डिक्रीज, फिर -2 पर क्या थी लोकल मिनिमम वैल्यू, उसके बाद करेगा इंक्रीज, 2 पर थी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद 2 स्क्वायर रूट 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये यहीं पे आके बस स्टॉप लग जाएगा इसको। लें जी, एग्जैक्टली ग्राफ यही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, बल्कि हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं आप उसको इनके साथ मैच भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इजीली एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्योंकि सबसे बड़ी है, एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम। वेरी सिंपल। तो 2 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एब्सोल्यूट, और -2 पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है। सो आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू +2, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू हम जानते हैं दिस इज 4, g ऑफ 2 का आंसर है 4। और अगर बात की जाए एब्सोल्यूट मिनिमा की, अच्छा एब्सोल्यूट का एक और नाम है ग्लोबल भी, इसको बाजुकात क्या लिया जाता है। ठीक है, और ये वैल्यू आ रही थी अभी हमने ऊपर से देखा -2 पर, और -2 पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है -4, एंड दैट्स इट। दीज आर द लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। थोड़ा सा इसमें स्पीड को हम तेज़ करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो एक्स के एज इट इज़ आ जाएगा, 5 - x का डेरिवेटिव में पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, -1/2 बन जाएगा। ये क्यों बनता है, देखें जब आप 1/2 से एक माइनस करते हैं ना, तो इसका आंसर होता है -1/2। उसके बाद यूजिंग चेन रूल, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 5 का 0 हो जाएगा, x का 1 प्लस साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, और सेकंड फंक्शन एज इट इज। ओके, सो अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है।
ऑलराइट, सो ये आ जाएगा जी यहाँ से माइनस एक्स स्केयर, नीचे 2 है और साथ में ये पावर भी नीचे ले जाएं, प्लस में बन जाएगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 टाइम्स स्केयर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। आई थिंक दिस इज़ ओके, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा 2x एंड देन 5 माइनस एक्स का स्केयर रूट। इसको किया जा सकता है सिंप्लीफाई, मतलब आप दोनों टर्म्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स के रूट, ये टर्म ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। इस सब को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x के रूट्स कैंसिल होके 5 माइनस एक्स। ये बिल्कुल बेसिक्स कैलकुलेशंस हैं, आई होप कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा जी 4x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ 4 मल्टीप्लाई 5 इज़ 20x माइनस 4x के डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स। याद रहे ये डेरिवेटिव आपका। सो फाइनली बनेगा 20x माइनस, सॉरी नॉट 20 ओनली, 20x माइनस 5x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स। लें जी, ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए वो पॉइंट्स जहाँ पर या तो डेरिवेटिव होगा 0 और यहाँ पर, या फिर जहाँ पर होगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स हम बना लेते हैं। अगेन चूँकि हमारा डेरिवेटिव है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ज़ीरो उसी सूरत होगा जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा। सो 20x माइनस 5x के इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन निकाल लीजिए, बाकी बचेगा 4 माइनस एक्स, आई थिंक यस। यहाँ से इधर 5x इज़ 0 या फिर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ से x आ जाएगा 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो 0 और 4 यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई। वापस आ जाएं यहाँ पर इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी उस सूरत में होगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 रख दें। जानते हैं ना, सम नंबर ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड। तो इसको अगर आप 0 रखते हैं तो आपका डेरिवेटिव होगा अनडिफाइंड। तो लगा दीजिए जी 0, 2 डिवाइड करें दोनों तरफ तो ये बनेगा 5 माइनस एक्स के रूट इक्वल टू 0। इसके रूट ले लें, दिस इज़ गोइंग टू बी 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस केस में 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। लेकिन फंक्शन की तरफ आए ज़रा वापस। अब हमें अगेन इसकी डोमेन फाइंड करनी है, चूँकि इसके रूट में आ रहा है 5 माइनस एक्स। सिंपल हमें पता चल रहा है कि अगर इस x की जगह मैं 5 से बड़ा कोई नंबर रखता हूँ ना, 6 रख दें, इधर 6 रखें, तो 5 माइनस 6 बनेगा -1। स्क्वायर रूट -1 अनडिफाइन होता है, यानी ये रियल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब है हम x में 5 से आगे नहीं जा सकते। अब ज़रा वापस अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे आएँ। ये मैं लगा रहा हूँ रियल लाइन, तो रियल लाइन पर अपने लगाइए ज़रा क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपने फाइंड किए हैं। 0 देन 4 देन 5 आपका एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर ये मैं ओपन इंटरवल बना रहा हूँ, चूँकि 5 से आगे हम नहीं जा सकते चूँकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो इसमें फिर 3 इंटरवल्स बन गए, 0 से पहले, 0 4 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान। तो तीनों में से एक एक पॉइंट पकड़ लें। यहाँ से ले सकते हैं -1, यहाँ से ले सकते हैं +1। उसके बाद 4 से बड़ा नंबर आप 5 के पहले 4.5 ले लीजिए। क्या ख्याल है? ठीक है, अब आपने इन नंबर्स को आपने पुट करना है इस डेरिवेटिव में, और ये काम अगेन आपने खुद करना है। जैसे फंक्शन की वैल्यू नहीं फाइंड करते किसी पॉइंट पर, बिल्कुल वैसे ही। तो g प्राइम एट -1 जब आप एवेल्यूएट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा जी इस केस में नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह जब आप अपने डेरिवेटिव में x की जगह पर पुट करेंगे 1 तो उसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। एंड देन जब आप पुट करेंगे 4.5, देखिए लाजमी नहीं है आपने यही नंबर पिक करने हैं, इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं, आप कोई भी पुट कर सकते हैं किसी भी इंटरवल के अंदर से। ठीक है, तो लें जी, ये डेरिवेटिव्स हमने चले फाइंड आउट कर लिए हैं। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है पहले ऑन -∞ to 0
एंड देन उसके बाद हमारा फंक्शन g जो है वो इंक्रीज कर रहा है ऑन 0 to 4, और उसके बाद हमारा फंक्शन चूंकि डेरिवेटिव है लेस देन 0 तो ये फंक्शन डिक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, 4 से 5 तक, एंड दैट्स इट। दीज आर द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आप रफली स्केच भी कर सकते हैं, मतलब ये होगा कुछ नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, देन अपवर्ड मूव करेगा चूंकि इंक्रीज कर रहा है, देन फिर से डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ओके, अच्छा एक चीज़ इसमें मैं आपको और बता दूं, चूंकि ये है 5 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 5 पुट करेंगे ना तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर हमें इस लाइन में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगरचे कोई खैर प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आएगी, चूंकि 5 पे वैल्यू आ रही है 0, तो मैं जस्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन्स मैंने रफली लगाई हैं, ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें चीज़ें नज़र आ जाएँ ताकि। ठीक है, तो ये अब कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब 0 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, 4 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट और 5 इज़ एन एंड पॉइंट। तो तीनों पॉइंट्स पे आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज देख सकते हैं। 0 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, राइट पे पॉजिटिव है, तो 0 पे लोकल मिनिमम होगा। 4 के लेफ्ट पे पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, मैक्सिमम होगा। 5 के लेफ्ट पे लेस देन 0 है तो मिनिमम होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, दिस इज़ पार्ट बी बेसिकली। लोकल सबसे पहले हम लिख लेते हैं मिनिमम वैल्यूज़। लोकल मिनिमम दो वैल्यूज़ पे हो रहा है ना, 0 पे और उसके बाद 5 पे। ठीक है, अच्छा बाय द वे 0 पर भी फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, तो खैर मैं ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिस तरह हमारा ग्राफ बन गया ना, ग्राफ नहीं कहेंगे, जैसे हमने लाइंस लगाई थी, यहीं पे रहने दें इसको। तो 0 और 5 दोनों पर फंक्शन हमारा वैल्यू दे रहा है 0, और दिस इज़ बेसिकली लोकल मिनिमम वैल्यूज़। जी ऑफ 0 का आंसर भी 0 आएगा, जी ऑफ 5 का आंसर भी 0 आएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर बता रहा हूँ 0 और 5 पुट करने हैं आपको अपने फंक्शन में। 0 लगाएंगे तो ये 0 है, इसकी वजह से सारा 0 हो जाएगा। 5 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से बाहर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमम की बात करें तो वो 4 पे आ जाएगी, क्योंकि 4 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है। तो लिख लें ज़रा, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 4, और 4 पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, दिस इज आई मीन जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 आएगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो हो गई, अब एब्सोलूट पे आ जाएं। देखें एब्सोलूट में आप ऑब्जर्व करें 0 से लेफ्ट पे आपके पास अपर बाउंड नहीं है, ये ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऊपर वाली तरफ से कोई हमें फिक्स नंबर नहीं मिल रहा जहाँ से वैल्यू छोटी हो, तो एब्सोलूट मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एब्सोलूट मिनिमम एग्जिस्ट करता है, और वो ये पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, दिस पॉइंट 0 वाला, और चूंकि 0 पर भी फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, और आपका फंक्शन जो है वो 5 पर भी 0 वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों ही फिर एब्सोलूट मिनिमम होंगे। पहले हम लिख लेते हैं नो एब्सोलूट मैक्सिमा। ठीक है, और उसके बाद आप लिख सकते हैं एब्सोलूट मिनिमम, एब्सोलूट मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 5। ठीक है, एंड द फंक्शन वैल्यू एट दीज पॉइंट्स आर, जी ऑफ 0 पे कर लें या जी ऑफ 5 पे कर लें, दिस इज़ गोइंग टू बी 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये यूनिक होती है। अच्छा आपने इस चीज़ पे नहीं जाना, डिफरेंट वैल्यूज़ पे हो सकती हैं, बट ये वैल्यू यूनिक होगी फंक्शन की वैल्यू अल्टीमेटली, क्योंकि यही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है ना। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको नहीं समझ लगी तो आपने एक काम करना है छोटा सा, और बल्कि लगी भी है फिर भी कर लें। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, डेस्मोस नामी एक आपको ऐप भी मिल जाएगी, और उसके साथ इनकी एक वेबसाइट भी है, ऑनलाइन भी आप जाके जो गिवन फंक्शंस थे आपने इनके ग्राफ बस प्लॉट करके देख लेना है। ठीक है, ये छोटा सा काम 2 मिनट का काम है, ये आपको खुद करना है, सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि आपने ये लाइंस लगानी है, 0 पे 0 आ रही है, हमें इसको ऊपर लगाना चाहिए था, ये सब चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
बहरहाल अगर नहीं भी करते तो क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, कंप्लीट किए हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके। और अगर आपको कहीं से दोनों क्वेश्चन में से किसी भी पॉइंट पे कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर थैंक यू वेरी मच।